हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया होंगे सभी लोग। तो विद्युत विभव तथा धारिता वाला चैप्टर जो हम कर रहे थे उसके न्यूमेरिकल करेंगे, यानी हम संधारित्र वाले पोर्शन के न्यूमेरिकल आज करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स हमारे जो हैं, जो एग्जामिनेशन होता है हमारा बोर्ड का, उसमें टच कर रहे होंगे और कुछ टच करेंगे हमारे IIT JEE के, यानी कि 3-4 लेक्चर हम न्यूमेरिकल्स के आराम से करेंगे। न्यूमेरिकल्स पे मैंने जैसे कि बात की थी स्टार्टिंग में, ज़्यादा हम ध्यान देंगे जिससे आप IIT JEE का जो भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है वो आसानी से इनको कर सके। IIT JEE या फिर नीट के लिए न्यूमेरिकल्स जो होते हैं हमारे हिंदी में वो आप कर सके। जितने भी स्टूडेंट हमारे टच करते हैं किससे, IIT JEE से, थोड़े हों चाहे ज़्यादा हों लेकिन कुछ तो जाते ही हैं IIT JEE के लिए, हिंदी मीडियम के लिए। चलिए संधारित्र वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स, तो यहाँ पे संधारित्र हम डाल देते हैं। न्यूमेरिकल्स, कमेंट्स वगैरह जारी रखें नोट्स वगैरह के लिए, या फिर कोई भी डाउट आ रहा है उसके लिए आप कमेंट्स जारी रखें। तो यहाँ पे पहला जो न्यूमेरिकल है वो क्या है, एक बेसिक सा न्यूमेरिकल है हमारा। जो गोलाकार चालक की हमने धारिता निकाली थी उसकी त्रिज्या निकालनी है हमें, यानी कि जो धारिता हमने निकाली थी उसी पे बेस्ड है। याद होगा आप लोगों को, हमने गोला बनाया था और हमने गोला बनाकर काम किया था। तो न्यूमेरिकल है हमारा पहला न्यूमेरिकल, ठीक है। कुछ दिखाई नहीं देगा शुरू में, लेकिन बाद में जैसे मैं हाथ हटाते चला जाऊंगा तो आपको दिखाई देगा। एक अब दिखाई देगा गोलाकार, ठीक है, अब दिख रहा है हमें गोलाकार। कोई बात नहीं, ज़्यादा लग जाए हमारा मटेरियल, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए। चालक की धारिता कितनी है, 1 पिको फैरेड है, सॉरी 1 पिको फैरेड है, PF पिको फैरेड, मतलब PF का मतलब क्या होगा यहाँ पे, पिको फैरेड। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो बेसिक सा न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल करते क्या ध्यान देना है हमें, जो चीज़ दी हुई है उसको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे, यानी कि लिख लेंगे। क्लियर है बात? तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे त्रिज्या निकालनी है और धारिता हमें दी हुई है C, तो दिया है, उत्तर में लिखेंगे या फिर सॉल्यूशन, ठीक है, जो भी आपका मन करे। दिया है C बराबर 1 पिको फैरेड। इसको फैरेड में चेंज करेंगे, सभी ने पता है 10 की पावर -12 होता है फैरेड में। चले जी, माना भाई जो त्रिज्या निकालनी उसको तो हमने कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। गोलीय चालक की त्रिज्या R है, सपोज इट इज टू बी R। क्लियर है बात भाई? ये कितनी होगी आपकी, R हो गई। तो हम जानते हैं फॉर्मूला, चूंकि C बराबर 4πε0 R। क्लियर है? तो यहाँ से R आसानी से निकल जाएगा, ये 4πε0 इसके अपॉन में, तो R = C अपॉन 4πε0, ठीक है। चलिए वैल्यू डालेंगे, 1/4πε0 की वैल्यू हो जाएगी 9 × 10 की पावर 9, यानी कि 9 × 10 की पावर 9 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 10 की पावर -12 हमारा क्या दिया हुआ है, C दिया हुआ है, ये रहा, गुना में 9.0 × 10 की पावर 9, ये मीटर पर फैरेड में होता है, सॉरी ये आपका किस में होगा, फैरेड में, मीटर पर फैरेड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये 10 की पावर -3 बच जाएंगी, 12 ये रही, 9 ये रही, तो R कितना आ गया यहाँ से 9.0 गुणा 10 की पावर, फैरेड से फैरेड कट जाएगा ये वाला, 10 की पावर 3 मीटर। ये हमारा गोलाकार चालक की क्या आ गई, धारिता आ गई, ठीक है। एक न्यूमेरिकल ये हो गया। अब दूसरा जो न्यूमेरिकल है यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, पारे की 8 समान गोलीय बूंदें। तो राइट डाउन कर लेंगे इसको, दिख रहा है अब दो, पारे की
8 समान गोलीय बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती हैं। आराम से करेंगे न्यूमेरिकल, चाहे 5 या 6 लेक्चर लग जाए हमें, ये सबसे ज़रूरी होता है हमारा। यही नॉलेज हमारी बढ़ाती हैं कौन? न्यूमेरिकल्स, आंकिंग पर्सन। उनमें से जितने ज़्यादा समेट लोगे उतने ज़्यादा ही सही रहेगा। प्रत्येक पर पाँच वोल्ट का विभव आ जाए। और हाँ, जब ये YouTube पे अपलोड हो जाती है हमारी वीडियो, आप YouTube पे देख रहे होते हो तो कुछ बार ये दिखाई नहीं देता है, तो आपको साइड में ऊपर जाके 3 डॉट्स दिखाई देंगे, उससे आप इनका रेवोल्यूशन यानी कि जो क्लियरिटी है वो बढ़ा लेंगे। ठीक है, क्लियरिटी बढ़ाने पर आपको वीडियो अच्छे से दिखने लगी। कई बार ये हो जाता है कि हम 144 पे देख रहे होते हैं तो वो दिखाई नहीं देता है फिर उसमें। चलिए, अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोलीय बूंद बना दी जाए तो उसका विभव कितना होगा। चलिए जी, पारे की हमें दी हुई 8 समान गोलीय बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती है, उनमें से प्रत्येक बूंद 5 वोल्ट का किया जाता है विभव आ जाए, ये हमें बताना है। अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोलीय बूंद बना दी जाए तो उसका विभव क्या होगा। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, हमारी जो बड़ी बूंद का जो आयतन होगा, बड़ी बूंद हमें बनानी है 8 छोटी बूंदों को मिला के, तो जो बड़ी बूंद का आयतन हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा 8 छोटी बूंदों का आयतन। अब बूंद किस टाइप की है हमारी? स्फेयर के टाइप की, गोले के टाइप की। तो गोले का आयतन हमें पता है, 10वीं में हमने पढ़ा था 10th क्लास में, ये होता है आपका 4/3 पाई r³। तो ये हमारा क्या होता है? गोले का आयतन होता है। तो छोटी बूंद की त्रिज्या माननी पड़ेगी हमने और बड़ी बूंद की त्रिज्या माननी पड़ेगी। ठीक है, तो 8 छोटी बूंदों को हमने बता दिया एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। 8 बड़ी बूंदों को मिलाकर क्या बनाते हैं? एक बड़ी बूंद बनाते। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले मानेंगे हम, ठीक है, तो इसमें हम मानेंगे, 1 मिनट भैया मैं पेन उठा लूँ। माना, ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। छोटी बूंद, ये बूंद कैसा लिखा गया, इसको सही लिखते हैं। बूंद की त्रिज्या बराबर r माननी पड़ेगी, छोटी है वो, और बड़ी बूंद की त्रिज्या वो हो जाएगी कैपिटल R। अब यहाँ पे एक देखने वाली बात, 8 छोटी बूंद के इक्वल क्या है? एक बड़ी बूंद। क्लियर है भैया? ये हमें समझ में आ गया भाई। 8 छोटी बूंद को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाते हैं।
तो यहाँ से कह सकते हैं बड़ी बूंद का आयतन इज इक्वल टू 8 छोटी बूंद का आयतन। क्लियर है मान? तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आयतन हमने पता होता है 4π3πr की क्यूब, तो बड़ी बूंद का आयतन कैपिटल आर हो जाएगी, रेडियस इसकी त्रिज्या, और छोटे वाले के लिए स्मॉल आर हो जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं, पेज पलटना पड़ेगा, इसको कहते हैं पलटना सिंपल लैंग्वेज में। चलिए नोट करते रहिएगा, पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसका आयतन 4π/3 और आपका पाई बड़ी बूंद का आयतन हो जाएगा इतना अपॉन में 8, ठीक है, 8 गुना छोटी बूंद का आयतन। रेडियस उसकी त्रिज्या कितनी है आपने ली है r⁻3, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर देखें 4π3 ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, तो r⁻3 इज इक्वल टू 8r⁻3। तो यहाँ से कह सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r⁻3 2⁻3, क्योंकि 2⁻3 हमारा कितना होता है 8। अगर हम r निकालें तो यहाँ से r कितना आ जाएगा 2r, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें एक छोटी बूंद की धारिता, तो गोले टाइप की है, तो गोलाकार धारिता हमने निकाली है, वो होती है 4πε0r। क्लियर है बात? तो यही अब काम हमें करना है। छोटी बूंद की धारिता 4πε0 और आपका r, ठीक है। बड़ी की धारिता 4πε0 r हो जाएगा। क्लियर है जी? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अब एक छोटी बूंद पर आवेश कितना हो जाएगा Q = 4πε0 फैरेड गुना 5 वोल्ट बाई Q = कितना होता है हमारा CV, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, तो उसी से निकाल लेंगे। तो छोटी बूंद पर आवेश कितना हो जाएगा Q बराबर 4πε0 r मल्टीप्लिकेशन V हमें 5 दिया हुआ है, तो 4πε0 ये हो जाएगा आपका 5 r कूलाम। बड़ी बूंद पर आवेश 4πε0 कैपिटल R मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे ये बड़ी बूंद पर जो आवेश होगा 8 मल्टीपल होगा ना, ठीक है, 8 मल्टीपल होगा, तो गुणा 8, ये भी R हमारा 4πε0 R मल्टीप्लिकेशन 8, और हमारा V कितना है 5 है, तो ये 40 हो जाएगा, 40 R हो गया भाई, मल्टीप्लिकेशन 40 हो गई इसकी, इंटू 4πε0 ये हो गया हमारा। तो बड़ी बूंद पर विभव V = कितना हो जाएगा भाई Q/C, यहाँ पे बड़ी बूंद पर विभव में निकाला था भाई। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। Q कितना है 4πε0 40R अपोन में C कितनी थी बड़ी बूंद पे R, ये डाल देंगे 2R हो जाएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ 4πε0 2R, 4πε0 2R कैंसिल आउट, R से R कैंसिल आउट, तो V आ गया हमारा 220, यानी कि 20 वोल्ट। ये हमारा बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल था, ठीक है। आज 2 ही न्यूमेरिकल करवाऊंगा,
अगली वाली वीडियो में 4-5 न्यूमेरिकल होंगे और सारे ये न्यूमेरिकल भी हमारा उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम में रिपीट हुआ है और अगले सारे जो न्यूमेरिकल होंगे वो उत्तर प्रदेश में बहुत बार आए हुए होंगे। तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो अब, और नोट्स के लिए कमेंट करो।